हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकोलॉजिक। होप आज आप सबका दिन बहुत बढ़िया गया होगा। तो चलो मैं बात करेंगे कैसे हम लोग ने आज निफ्टी में ट्रेड किया था। पूरा डिटेल से बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कल कैसे हम लोग कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, तो कल से सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो उसका पूरा डिटेल से बात कर लेंगे। तो मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा होगा, यह निफ्टी का चार्ट। हम लोग पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। तो ठीक है, ये रहा 5 मिनट का टाइम फ्रेम। तो आज मार्केट ने क्या किया, आज मार्केट ने सुबह आपका गैप ओपन किया। तो हम लोग का सुबह का ट्रेड आपका क्या रहता है, गैप फिल का। ठीक है, तो सुबह बहुत बढ़िया आपका गैप फिल हुआ और बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को देखने के लिए मिला, जो कि हम लोग ने ले लिया। ठीक है, तो ये मैं अपडेट नहीं करता क्योंकि मैं अभी बता देता हूँ कि आपका मेरा स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसके बाद आपका सपोर्ट लेके मार्केट ने ये जो पूरा रेंज था ना, ये पूरा रेंज में मार्केट गया था। ठीक है, अगर आपने देखा नहीं होगा, अगर ट्रेड किया होगा तो पता चलेगा। तो मैं टेलीग्राम में आपको दिखा देता हूँ मैंने उसके बाद कौन सा ट्रेड दिया था। ठीक है, मैं 1 मिनट रुकिए। देखिए, मैं यहाँ पर ट्रेड दिया था मैंने ये वाला। ठीक है, ये मैंने ट्रेड दिया था। मैंने कहा था अगर यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक पूरा अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा था, तो मैंने इसी के हाई में एंट्री करने के लिए कहा था। और यहाँ 10 रुपये का एसएल था, तो मैंने ये अच्छा बुलिश कैंडल बन रहा था। ठीक है, जब ये बन रहा था, बुलिश कैंडल बन रहा था, तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया था। मैंने अपडेट भी किया था। ठीक है, अपडेट करते यहाँ पे एंट्री हुआ मेरे एसएल। मैंने क्योंकि देखिए यहाँ पे बुलिश कैंडल बन रहा था ना, तो मैंने ये एसएल हटा के मैंने यहाँ पे एसएल लगा दिया। तो 5 रुपये का एसएल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो ये मैंने ट्रेड लिया था। तो उसके बाद देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या हुआ, आपका एसएल हिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक एसएल हिट हुआ सुबह सुबह। ठीक है, सुबह नहीं, मेरा सेकंड ट्रेड में एसएल हिट हुआ। उसके बाद मैंने वेट किया और फिर मैंने पुट साइड का मूवमेंट ये पकड़ा। ठीक है, पुट साइड में मैंने कहा कि आपका ये 23,100 का पुट दिया था, ये आपका ब्रेकआउट में हम लोग ट्रेड करेंगे, पर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया ही नहीं। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रेड कैंसिल हो गया, तो ये ट्रेड हमने नहीं लिया। उसके बाद मैंने थर्ड ट्रेड आपका यहाँ पे दिया था। आपका मूवमेंट मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे देखिए, ये हैमर कैंडल बना था, बहुत ही अच्छा कैंडल था। उसका मैंने इसका ये हाई में मैंने एंट्री किया और मैंने ये अपडेट कर दिया था। अपडेट करते ही आपका ये नीचे आया था। ठीक है, आपको फिर से एंट्री करने का मौका मिला था। तो एंट्री करते ही फिर आपका मूवमेंट हम लोग को क्या था, देखिए ये मूवमेंट है। ठीक है, ये हम लोग ने इस कैंडल में एंट्री किया था। देखिए फिर से नीचे आया था और मैंने एसएल इसके नीचे लगाया था और यहाँ पे बढ़िया सा मूवमेंट, एक ही बार में 42 पॉइंट्स का मूवमेंट हम लोग को कैप्चर करने के लिए मिला। ठीक है, ये ओवरऑल 198 तक का ट्रेड किया था, 198 तक गया था, मैंने वहाँ तक ट्रेल करते हुए गया था। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रेड था, जो कि एक एसएल के बाद सुबह तो ट्रेड हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद एक एसएल हुआ, उसका थर्ड ट्रेड ये 40 पॉइंट का हम लोग को आराम से देखने मिला है। ठीक है, उसके बाद मैंने कौन सा ट्रेड दिया, उसके बाद आपका और एक ट्रेड दिया था मैंने ये वाला, पर यहाँ पे मूवमेंट नहीं आया। ठीक है, तो मूवमेंट नहीं आया तो हमने यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया और ज़्यादा नहीं था, 5-6 पॉइंट का एसएल था, तो उनको मायने नहीं रखता है। तो ये लास्ट में ट्रेड दिया था, पर 3 भी बच गए थे, तो कोई मूवमेंट आया नहीं था। ठीक है, तो हमने फिर उसका आज का 4 ट्रेड था, जो कि आपका एक में एसएल हुआ, एक में 2 में प्रॉफिट हुआ और एक में मूवमेंट आया नहीं। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए बोल रहा हूँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये टेलीग्राम ज्वाइन पूरा देखो आपको। ठीक है, कल का भी देख लेना, कल का भी हमने कैसे प्रॉफिट बनाया था। ठीक है, ये देखिए बढ़िया सा मूवमेंट, हमने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड बढ़िया सा मूवमेंट दिया। ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी हम लोग चार्ट में आ जाते हैं। चार्ट में आपका डेली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। निफ्टी से पहले शुरुआत करेंगे, उसका सेंसेक्स में जाएंगे लास्ट में। पहले हाई लो मार्क कर लेता हूँ। ये आपका हो गया हाई और ये हो गया आपका लो। ठीक है, हाई लो मार्क किया। अभी फिबोनाची लेता हूँ। फिबोनाची लेके आपका इस हाई से इस लो तक का मार्क करूँगा और 0.5 लेवल को मैं मार्क करूँगा। ठीक है, ये मार्क कर दिया हमने। अब इसको काटता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो बाइंग की तरफ ही मार्केट जाते हुए दिख रहा है ना। तो बढ़िया सा आपका हाई को क्रॉस करती बढ़िया सा मूवमेंट हम लोग को ऊपर का मिलेगा। ठीक है, पहला टारगेट क्या है आपका 23,456 का, दूसरा 23,512 का, ऐसे करके ट्रेंड लाइन तक का मूवमेंट हम लोग को ले सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अभी हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम में आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम देखते हैं। और मैं वीकली का 1 मिनट रुके, वीकली का मैंने चेंज नहीं किया। वीकली का कैंडल थोड़ा क्लोज होगा। ठीक है, वीकली का हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि मैं सैटरडे संडे को थोड़ा सा बिजी था, तो मैंने वो एनालिसिस वीडियो डाला नहीं। ठीक है, वीकली का, तो मैं इसको भी बना लेता हूँ। हाई लो मार्क किया, बहुत बढ़िया डोजी कैंडल बना है वीकली में, अच्छा है। अभी फिबोनाची लेते हैं, इसके ऊपर ही ये दिख रहा है हम लोग को, तो ये मार्क कर दिया और ये 0.5 लेवल को हमने मार्क कर दिया। ठीक है, बस खत्म। अभी इसके ऊपर ये मार्केट तो बुलिश दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी यहाँ पे डोजी कैंडल बना है वीकली का। जैसे डोजी कैंडल आपका क्लोज होता है 23,392 के ऊपर, अगर कोई भी डेली कैंडल क्लोज होता है बढ़िया सा मूवमेंट मिलेगा। ठीक है, हम लोग का रिसेंट हाई कौन सा है, रिसेंट हाई ये है। तो हम लोग यहाँ से अगर मार्क करते हैं, इस हाई से इस लो तक का मार्क करते हैं, तो कहाँ तक मूवमेंट आ सकता है आपका, पहला मूवमेंट 23,643 तक, दूसरा मूवमेंट आपका 23,777 तक का टारगेट हम लोग को देखने मिल सकता है ऊपर का। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। काटता हूँ। अभी डेली टाइम फ्रेम में हमने बात कर लिया कैसे कामकाज करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग 1 आवर में आते हैं।
1 आवर में देख लेते हैं कैसे कामकाज करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ टारगेट्स बना के रखे हुए, ठीक है, तो ये टारगेट्स आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आपके टारगेट्स है। इस ट्रेंड लाइन को मैं काट देता हूँ, इसकी ज़रूरत दिखनी नहीं मुझे अभी, ठीक है। तो ऑलमोस्ट गैप तो फिल हो गया आपका, गैप फिल हो गया, ठीक है, गैप फिल हो गया और बढ़िया सा ऊपर साइड का मूवमेंट देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे पूरा बढ़िया सा रेंज बनाया है और यहाँ से जैसे ही ये हाई निकालता है, ठीक है, 23,394 को तोड़ता है तो बढ़िया से ये 3 टारगेट्स हम लोग को देखने को मिले हैं। पहला टारगेट 23,595, 23,760 का, उसके बाद आपका एक सपोर्ट एरिया बना रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया बना रहा है। ये आपका मूवमेंट है 23,930 से लेके 24,000 तक का, ठीक है। ये आपके लिए एक मार्क करके रखिएगा, ये सब सपोर्ट के लिए, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सॉरी रेजिस्टेंस के लिए। अगर यहाँ से डाउन साइड का मूवमेंट रहता है, इस लो के बाद ही हम लोग कुछ डाउन साइड का मूवमेंट पकड़ेंगे, ठीक है, जो कि है 23,111 के बाद ही हम लोग डाउन साइड के लिए देखेंगे, जो कि आपका डाउन साइड के ये 3 टारगेट है, ठीक है, मार्क करके रखिए 22,776, 22,532 एंड 22,296, ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को। अभी हम लोग 15 मिनट्स में आते हैं, इंट्राडे का बात करते हैं कैसे कामकाज करेंगे, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ, ये मॉर्निंग में जो स्ट्रेटजी मैं अपनाता नहीं वो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। मॉर्निंग का स्ट्रेटजी क्या होता है हमारा, अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है, ठीक है, कहाँ गया ये, अगर यहाँ पे गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, ठीक है। गैप डाउन ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन कुछ पैटर्न बना के यहाँ से हाई या लो तोड़ते हैं उधर का ट्रेड करेंगे, सिंपल, बस यही है मेरा स्ट्रेटजी, ठीक है, मॉर्निंग का, ठीक है। और कभी नहीं, ये खाली मॉर्निंग में ही ट्रेड होता है ये वाला। और उसके बाद आपका मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ वो तो टेलीग्राम में अपडेट कर ही देता हूँ, ठीक है, ध्यान में रखना, ठीक है। निफ्टी का हो गया, अभी बैंक निफ्टी देख लेते अभी। बैंक निफ्टी का पहले वीकली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। कल तो कोई बैंक निफ्टी करेगा नहीं, सेंसेक्स ही करेगा शायद से, पर तब भी एनालिसिस बता देता हूँ, ठीक है। आपका वीकली का हाई लो मार्क कर लेता हूँ मैं, ये हाई हो गया और ये लो हो गया, ठीक है, मार्क कर दिया। अब यहाँ से फिबोनाची लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, ध्यान में रखना। 0.5 लेवल को मार्क करेंगे, ठीक है, मार्क कर दिया, ठीक है, समझ में। वीकली का हाई लो मार्क किया, फिबोनाची लेवल मार्क कर दिए, तो यहाँ पे भी एक बढ़िया सा सपोर्ट बनाया है मार्केट ने यहाँ से, और यहाँ से अगर हाई निकालते हैं बढ़िया सा फिर से मूवमेंट होगा। आपका रिसेंट हाई क्या है, रिसेंट हाई आपका ये है, ठीक है। तो इस हाई से इस लो तक अगर मार्क करूँगा तो ऊपर का टारगेट्स क्या क्या आ रहे हैं, आपका पहला टारगेट आ रहा है आपका 49,940 का, उसके बाद आ रहा है 50,431 का, ठीक है। तो ध्यान में रखना इस बात को। तो ये मैंने इस हाई से इस लो तक का मार्क किया और ये 0.5 लेवल है, 0.6 लेवल हमने मार्क किया ऊपर का, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये हम लोग के 2 टारगेट से अगर कोई डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में काम करता है तो, ठीक है। अभी डेली टाइम फ्रेम निकालता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में आज का हाई लो मार्क कर लेते हैं। ये आपका आज का हाई हो गया और ये आपका लो हो गया, ठीक है। फिबोनाची लेते हैं और आपका हाई और लो मार्क करते हैं और यहाँ पे 0.5 लेवल को मार्क कर देते हैं, कर दिए, बस सिंपल, अभी काट देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का रेंज हो गया, एक हम लोग का पैटर्न बन गया। अभी यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या क्या हो रहा है देखिए, 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक रेंज बना रहा है मार्केट, उस रेंज में ही आपका मार्केट चांसेस ले रहा है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन को जैसे तोड़ा, देखिए डाउन साइड का मूवमेंट आया था कि नहीं, अभी उसी में जाकर रिटेस्ट मार रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या, अभी ओवरऑल क्या दिख रहा है हम लोग को, ओवरऑल यहाँ से एक यहाँ से एक बाइंग सपोर्ट लेते हुए बाइंग आ रहा है, और ये जो रेजिस्टेंस है हम यहाँ से हम लोग का सेलिंग एक आ सकता है, ठीक है। अगर कल मार्केट, ठीक है, अगर कल मार्केट यहाँ से गैप ओपन होकर यहाँ से डायरेक्टली बाइंग की तरह दिखाता है, पर बाइंग नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस देखिए, ये जगह रेजिस्टेंस है और ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। अगर गैप ओपन होता है पहले गैप फिल का ट्रेड करना, उसका चांस मिले तो पहले पुट साइड का ट्रेड करना, ठीक है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर निकलता है तभी हम लोग यहाँ पे बाइंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो वेट करना, वेट करके थोड़ा सा ट्रेड करने का। अगर ट्रेड नहीं ले पा रहे हो तो मत लेना, पर यहाँ पे ट्रेड थोड़ा सोच समझ के लेना, क्योंकि ये जगह ट्रेंड लाइन आपका बार बार एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से बार बार आपका रेजिस्टेंस काम कर रहा है। तो ये भी आपका एक बार, 2 बार, ये तीसरी बार है रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। तो यहाँ पे ट्रैप होने का ज़रूरत नहीं है, अगर ट्रेड छूट रहा है तो छोड़ देना, कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेड लेने का। पर यहाँ पे पहले सेलिंग के बारे में सोचना। इस जगह से आपका इसके ऊपर जैसे ही आपका 49,935 के ऊपर निकलता है तभी बैंक के बारे में सोचना, ठीक है।
ठीक है, ध्यान में रखना। और पहला 5 मिनट के अंदर अगर ज़्यादा गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो छोड़ दो, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो, वेट करके बाद थोड़ा सा जब पूरा अच्छे से बन जाएगा मार्केट तब उसके बाद ट्रेड करिएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। फिर हम लोग 15 मिनट्स में आते हैं, इंट्राडे का बात करते हैं। वो मैंने टारगेट्स नहीं बताया ना, 1 मिनट के टारगेट देखिए। आपका ये बार बार सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये जगह आपका ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस है और ऊपर का रेजिस्टेंस। तो हम लोग का टारगेट क्या होगा, 50,467 के आसपास होगा अगर इस लेवल को निकालता है। 49,935 को निकालता है तो ऊपर की तरफ का मार्केट हम लोग का 50,460 से लेके आपका 50,665 तक का टारगेट दे सकता है। अगर यहाँ पे डाउन साइड आता है, इस सपोर्ट के क्रॉस करता है तो यहाँ पे और एक सपोर्ट है, तो यहाँ तो ये आपका ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट काम करेगा, ध्यान में रखना। और अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग का लेवल है आपका 48,069 का, ठीक है। इसके नीचे आएगा तो आपका 47,280 तक का टारगेट हम लोग डाउन साइड का देखेंगे, ठीक है, समझ में आया। बस सिंपल से स्ट्रेटजी। 50 मिनट्स में आते हैं। 50 मिनट्स में इंट्राडे का बात कर लेते हैं, कैसे काम काज करेंगे, सेम सिंपल, बस 1 मिनट। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा है, गैप अप ओपन होगा, पहले गैप फिल का ट्रेड करना, उसका गैप डाउन ओपन होगा, पहले गैप फिल का ट्रेड करना, ठीक है। कुछ प्राइस एक्शन, कुछ पैटर्न बना के फिर यहाँ से हाई या लो तोड़ता है उधर का ट्रेड करना, सिंपल है। बस ये मेरा स्ट्रेटजी मॉर्निंग का है। उसके बाद कुछ भी अपडेट होता है टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में अपडेट कर दूँगा, ठीक है, समझ में आया। बस ये है। तो अभी हम लोग सेंसेस दे रही है जल्दी से। सेंसेक्स का पहले मंथली टाइम फ्रेम निकाल लेते हैं। आई थिंक पिछले महीने का हमने मार्क करके रखा हुआ है, ये दिसंबर है, ठीक है, मार्क करके रखा हुआ है। वीकली आते हैं, वीकली का हम लोग मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, वीकली का हम लोग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हाई और लो मार्क कर दिया। एक मिनट रुकिए, अभी फिबोनाची लेते हैं और इस हाई से इस लो तक का मार्क करते हैं और यहाँ पे 0.5 लेवल को मार्क करते हैं, ठीक है, समझ में। अभी डेली जाते हैं, डेली में जाके आपका ये हो गया डेली का कैंडल, हाई लो मार्क कर लेते हैं। हाई लो मार्क कर दिया। अभी फिबोनाची लेते हैं और उसका हाई लो मार्क करते हैं, ठीक है, और ये जो जोन है 0.5 लेवल उसको मार्क करते हैं, सिंपल सिंपल। बस अब इसको काटते हैं, ठीक है, समझ में आया। क्या सपोर्ट है, क्या है, एक जगह सपोर्ट ले रहा है तो अच्छी बात है, लेने दीजिए। और यहाँ पे 1 आवर के टाइम में देखते हैं कुछ पैटर्न बना रहा है क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे हर जगह मैंने सपोर्ट या रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है मार्केट में। उसके बाद अगर यहाँ पे और एक नीचे एक बना रहा है, इसको खोल लेते हैं, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। जब तक इसको नहीं तोड़ेगा वेट करेंगे, ठीक है, ये ऐसे सपोर्ट काम करेगा। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक हम लोग डाउन साइड का सोचेंगे नहीं, ठीक है। तो वेट करना। अगर यहाँ पे मार्केट बढ़िया सा, देखिए एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन, ये हाई और ये ऐसा मार्क करूँगा, ये ट्रेंड लाइन की तरह आप लोग ट्रेंड लाइन में एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है कहाँ पे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करके फिर ऊपर जाता है, बढ़िया सा मूवमेंट हमको मिलेगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो सोच समझ के यहाँ पे ट्रेड करने का कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रैप होने का चांसेस है। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे पहले आके लोग क्या सोचेंगे, अरे ब्रेकआउट हो गया, चलिए ऊपर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे पहले ब्रेकआउट के लिए नहीं, पहले सेलिंग के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग होने के बाद ही आपका एक मूवमेंट डाउन साइड को, अगर देखिए यहाँ पे ट्रैप करना होगा तो ट्रैप करके डायरेक्टली बढ़िया सा डाउन साइड फॉल कर देगा। और अगर यहाँ पे बस बाइंग आएगा तो एक सेलिंग में ड्रॉप करके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो वेट करके आप लोग ट्रेड करिएगा, यहाँ पे जल्दीबाजी में कुछ ट्रेड मत करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए ये अच्छी बात है। अगर इस हाई के ऊपर निकलता है 77,331, तो हम लोग को ये दो टारगेट से, पहला टारगेट आपका 77,568 एंड देन 77,897
27 तक का टारगेट हम लोग को देखेंगे, ठीक है। फिर उसका ये ट्रेंड लाइन का एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। अगर यहाँ पे कुछ सेलिंग के बारे में दिखाता है तो सेलिंग के बारे में पहले सोचना, ठीक है। उसका टारगेट आपका इस लो तक का टारगेट हो जाएगा अगर डाउन साइड आता है तो, ठीक है। ट्रेल करते रहना। एक आपका टारगेट है 76,837, उसका आपका डायरेक्टली डाउन साइड का 76,262 का डाउन साइड का मूवमेंट मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना। 15 मिनट्स में आते हैं, 15 मिनट्स में देखते हैं कैसे कामकाज करेंगे, ठीक है। आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गया कैसे होगा। अगर यहाँ पे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपका ये जो बॉक्स है उसके लिए कंफ्यूज मत होना। उसके अगर इसका ब्रेकआउट होता है ना तभी हम लोग यहाँ तक का टारगेट होगा, जो कि है 78,900 से लेके 79,87 तक का, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। ये हम लोग को ऊपर के टारगेट है। फिर इसका ये टारगेट है 80,000 से लेके आपका 80,164 तक का। ये आपको जैसे ही ब्रेकआउट करते रहेगा ये टारगेट खुलते रहेंगे, ठीक है। ध्यान में रखना। तो मैंने थोड़ा सा वो करके रखा है, देखिए आप लोग अपने चार्ट में बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इस लो को तोड़ने के बाद ही हम लोग डाउन साइड का कुछ देखेंगे। डाउन साइड का ऐसा कुछ मेरे को अभी दिख नहीं रहा है, तो वेट करेंगे उस चीज़ का, ठीक है। अभी हमने 15 मिनट्स में आते हैं और इंटरडे के बाद पता है आपको कैसे कामकाज करना है। फिर से बता देता हूँ, गैप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा, पहले गैप फिल का ट्रेड करेंगे, कुछ प्राइस एक्शन उस पैटर्न बनाएगा, फिर हाई या लो तोड़ेगा उधर का ट्रेड करेंगे, सिंपल। चलिए, तो ये रहा मेरा एनालिसिस सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आउट होगा। चलो, कुछ भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। मैंने रिजल्ट दिखा दिया आपको कैसे काम काज का होता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपका कल मार्केट क्लोजिंग के बाद। थैंक यू।